देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महिलाओं को बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा 27 अगस्त से 28 अगस्त तक फ्री बस सेवा। महिला यात्री एक सहयोगी के साथ कर सकेगी सफर। सीएम योगी ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार इसी हफ्ते में है और अब कुछ ही दिन 3 से 4 दिन बचे हुए हैं त्योहार को लेकर। तो योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। महिला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सीएम योगी ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ साथ फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए और महिलाओं के साथ एक और व्यक्ति फ्री में सफर कर पाएगा और इस फ्री बस सेवा का लुत्फ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं उठा पाएंगी। 27 अगस्त से 28 अगस्त तक फ्री बस की सेवा चलेगी। देखिए, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार है, भाई बहनों का ये त्योहार है। बहनें अपने भाइयों से मिलने जाती हैं, उनके घरों पर जाती हैं और 27 तारीख से ही ये सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी। जो फ्री बस सेवा है इसे शुरू किया जाएगा और महिलाएं अपने एक साथी के साथ फ्री में बस में सरकारी बसों में सफर कर पाएंगी। देखिए, ये प्राइवेट बसों के लिए प्रावधान नहीं है, सिर्फ सरकारी बसों के लिए है। सरकार की तरफ से बहनों को बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए तोहफा। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री का महिलाओं को तोहफा। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू होगी। 27 से 28 तारीख तक फ्री बस सेवा मिल सकेगी। हमारे साथ सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, हर साल रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा देते हैं और इस बार भी वही। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक कल्चर शुरू किया था और मुख्यमंत्री हर साल रक्षाबंधन पर बहनों को इसी रूप में सौगात देते हैं कि वो कहीं भी जाएं तो सरकारी जो बसें हैं उस पर उनका मुफ्त किराया लगेगा। वो 2 दिन तक वो कहीं भी आ सकती हैं, रक्षाबंधन भाई को बांधकर अपने घर भी जा सकती हैं। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर 29 अगस्त रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और आपको बता दें कि इससे तमाम फायदा जो होने वाला है, पहले जो दूर जिनके भाई रहते हैं, परिवार जिनका 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उन महिलाओं को अच्छे खासे किराया चुकाना पड़ता था। 500, 600, 700, लगभग 2000 तक का किराया लग जाता था। वैसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुफ्त यात्रा की घोषणा से उनको बड़ी राहत मिलती है और जो बहनें नहीं जाने का भी प्लान बनाती थी, वो आर्थिक तंगी के कारण वो भी बस में बैठती हैं और अपने परिवार में जाके पहुंचती हैं और अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधती हैं। बिल्कुल, तो देखिए, रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहनों का त्योहार होता है और मुख्यमंत्री ने महिलाओं को ये बड़ी सौगात दी। देखिए, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि एक महिला के साथ उसका एक साथी भी फ्री बस सेवा का उपयोग कर सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो महिलाएं हो तो उनका बच्चा साथ में होता है या फिर उनका कोई भाई उन्हें लेने आता है या फिर उनका पति उन्हें लेने जाता है तो उनको अभी किराया माफ रहेगा। आपको बता दें कि ये इसलिए भी कहा गया है सुरक्षा के कारण साथ में महिला जो बहनें हैं उनकी जो जेब है, उनका जो सामान है, उनका जो बैग है, वो अगर कोई ले जाता है उसके साथ रहता है तो उसका भी किराया मुफ्त हो। बिल्कुल, तो देखिए, साथ ही क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मीटिंग हुई थी, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे रमन, मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर कल मीटिंग हुई है और कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री ने सीधे निर्देश दिया है किसी भी तरीके से कोताही नहीं होनी चाहिए व्यवस्था को लेकर और हर जगह पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए और पहले से तय होना चाहिए कि कौन कौन से संवेदनशील स्थान है जहाँ पर पहले से ही पुलिस की तैनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं सीएम ने जलभराव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की बैठक ली है। सीएम योगी ने दिए अहम दिशा निर्देश। जल भराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन लगाए। सीएम योगी का आदेश, नालों की तत्काल सफाई हो। डीएम हर बाढ़ प्रभावित परिवार तक पहुंचाएं राहत। देखिए, मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो जहां पर जल भराव हो रहा है वहां पर अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन लगाए जाएं।
नालों की तत्काल सफाई भी कराई जाए, यानी जल ठहराव, जल भराव की स्थिति ना पैदा हो। हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का अधिकारी निरीक्षण करें, वहां राहत सामग्री पहुंचाने का काम करें। सीएम ने जल भराव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने अहम दिशा निर्देश दिए। जल भराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन लगाए जाएं। सीएम योगी ने आदेश देते हुए कहा कि नालों की तत्काल प्रभाव से सफाई भी कराई जाए। डीएम हर बाढ़ प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाएं, कोताही ना बरती जाए। सीएम ने जल भराव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां सीएम योगी का आदेश, नालों की तत्काल सफाई कराई जाए। जल भराव की जहां जिन जगहों पर, जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या देखी जा रही है, वहां पर अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा पंपिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया जाए, जिससे पानी को निकाला जाए, पानी की निकासी के लिए व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अधिकारी लगातार निरीक्षण करें, नजर बना करके रखें, राहत बचाव का काम शुरू रहे, राहत सामग्रियां पहुंचाई जाएं और अस्पतालों को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा जाए, क्योंकि जब जल भराव हो रहा है, जल ठहराव हो रहा है, तो बीमारियां अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। डीएम हर बाढ़ प्रभावित परिवार तक पहुंचे और मदद को पहुंचाने का काम करें। देखिए, मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मीटिंग करने के बाद ये जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी की तरफ से दिए गए। जल भराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशंस लगाएं। देखिए, जनता को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, जनता किसी तरीके से की समस्याओं से ना जूझे, इसको लेकर के जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। तो समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए अहम दिशा निर्देश। जल भराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशंस लगवाए गए। जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां पर जल जमाव है, जहां जल भराव है, वहां निकासी के लिए तुरंत इंतजाम किया जाना चाहिए। अतिरिक्त पंपिंग स्टेशंस लगाइए, नाले नालियों की सफाई करवाइए। जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि जिसने भी आदेशों की अवहेलना की, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जल भराव वाले इलाकों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशंस लगाए जाएं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के डेलीगेशन का दौरा 24-25 अगस्त को डेलीगेशन का लखनऊ दौरा। सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पहुंचेगा डेलीगेशन। ELC 2.0 ECI नेट के क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। दौरे पर BLO के साथ संवाद भी करेगा डेलीगेशन। भारत निर्वाचन आयोग के डेलीगेशन का दौरा 24 और 25 अगस्त को डेलीगेशन लखनऊ दौरा करेगी। अभी ये डेलीगेशन बिहार पहुंचा था और अब लखनऊ का दौरा करेंगे। सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पहुंचेगा डेलीगेशन। ELC 2.0 ECI नेट के क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि अभी बिहार का दौरा कर रहे थे और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लखनऊ पहुंचेंगे 24 और 25 तारीख को। लखनऊ में ये दौरा है भारत निर्वाचन आयोग के डेलीगेशन का। ये दौरा, जहां भारत निर्वाचन आयोग के डेलीगेशन का दौरा सीईसी ज्ञानेश कुमार भी पहुंचेंगे। 24 और 25 अगस्त को डेलीगेशन का ये लखनऊ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ये डेलीगेशन
लखनऊ पहुंचेगा। 24 और 25 तारीख को ये डेलीगेशन पहुंचेगा। यहाँ दौरे पर बीएलओ के साथ संवाद भी करेगा डेलीगेशन। भारत निर्वाचन आयोग के डेलीगेशन का ये दौरा। एलसी 2.0 ईसीआई नेट के क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। दौरे पर बीएलओ के साथ संवाद भी करेगा डेलीगेशन। भारत निर्वाचन आयोग के डेलीगेशन का ये दौरा। 24 और 25 अगस्त को डेलीगेशन का लखनऊ दौरा। वहीं राम मंदिर धन गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर। 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी। आरोपियों की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हुई। सभी की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ी। आरोपी रामशंकर यादव, सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड बढ़ी। अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा की रिमांड बढ़ी। लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव की भी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। अब 5 सितंबर को अगली पेशी होगी। मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। तो ये 8 आरोपी जिनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है, इनसे पूछताछ लगातार जारी है। अयोध्या राम मंदिर धन गबन मामले में इन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी और इन सभी की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देती, जहां इन 8 आरोपियों से अभी पूछताछ चलती रहेगी। इनकी रिमांड को बढ़ाया गया। अब अगली 5 सितंबर को सुनवाई होगी। राम मंदिर धन गबन मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी भी होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। सभी की 14 दिन की न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया गया है। राम मंदिर धन गबन मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी। राम मंदिर धन गबन मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे। प्रवीण हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी और अब इनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। इसी तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी और धन गबन का मामला प्रकाश में आया, अब इसकी जांच कहीं न कहीं अंतिम चरण में है। आरोपियों को लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एसआईटी ने जो जांच की है सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें किस तरीके से इन आरोपियों ने वहाँ पर घटना किया, किस तरीके से इन सब लोगों ने वहाँ पर चोरी को अंजाम दिया, इन सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि अब अंतिम चरण में है और लगातार इनसे पूछताछ के लिए लगातार रिमांड पे है। क्योंकि जब जैसे जरूरत समझती है एसआईटी और पुलिस की टीम वो लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये धन गबन का मामला नहीं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरे सनातन, पूरे हिंदू धर्म के ऊपर एक कुठाराघात किया गया है इनके द्वारा। ये सामाजिक स्तर की जो छवि है वो बहुत काफी हद तक झुंड हो चुकी है और सरकार को भी उन्होंने, सरकार और कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट था उसको इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का इतना कई वर्षों बाद संघर्ष करने के बाद राम मंदिर बना और उसके बाद यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के यहाँ पर ध्वजारोहण किया। तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे जो कि विश्व स्तर पर हुए। तमाम कलाकार, तमाम संगठन के लोग, तमाम फिल्मी दुनिया के लोग, बड़े बड़े साधु संत इस कार्यक्रम में बुलाए गए। उसके बाद में इस तरीके से धन चोरी का मामला और चंदा चोरी का मामला, लोग प्रभु श्री राम के घरों में जाते थे आस्था के साथ, उसमें अपनी सरकार के अनुसार वहाँ पर दान देते थे और उस दान के पैसे को चुरा करके अपने करण जिस तरीके से कह सकते हैं सनातन धर्म पे कुठाराघात किया है। तो किसी भी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की मुखिया है योगी आदित्यनाथ में किसी भी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार हर स्तर पर जांच जो है चल रही है। विपक्ष लगातार आपने देखा कि चाहे सांसद हो, चाहे लखनऊ, चाहे विधानसभा का मानसून सत्र हो, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा और विपक्ष लगातार जो है सरकार से इस पर चर्चा की मांग करना, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है, कि किसी भी प्रकार से किसी स्तर पर नहीं पहुंची है, कुछ निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा करना कहीं ना कहीं कठिन मानी जा रही थी। लेकिन सरकार विपक्ष 2027 का चुनाव
बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वही आरक्षण पर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, आरक्षण खत्म करने की मांग हो रही है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात। तो देखिए, आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर विरोध देखने को मिल रहा है। उसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये पोस्ट किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है वो आरक्षण को खत्म करने के लिए चल रहा है, लेकिन सोचना चाहिए कि आरक्षण क्यों दिया गया था। आरक्षण पर भड़की मायावती, एक्स पर किया पोस्ट। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हुए प्रदर्शन और आरक्षण बचाओ सुधार आंदोलनों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे दलितों और शोषितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश करार दिया है। मायावती ने कहा कि संविधान में SC, ST और OBC समाज को मिले आरक्षण के खिलाफ कोई भी गतिविधि देश हित में सही नहीं है। SC, ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की चर्चा को उन्होंने पूरी तरीके से अनुचित और अम्बेडकरवादी संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए कि जब जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, तब कोई भी कांग्रेसी नेता वहां दलितों को समझाने नहीं गया। उन्होंने सरकारों को चेतावनी दी है कि वो ऐसे आरक्षण विरोधी तत्वों को किसी भी प्रकार का संरक्षण न दे। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर NIA की छापेमारी, श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में रेड, पाक बेस्ड आतंकी हैंडलर्स के नेटवर्क की जांच, आतंकियों को पनाह देने के आरोपों की जांच, डिजिटल दस्तावेजी और अन्य अहम मुद्दों पर अहम सबूत जुटाए गए। LED से कथित कनेक्शन वाले मामले में कार्रवाई, पाक बेस्ड आतंकी हैंडलर्स के नेटवर्क की जांच। डिजिटल दस्तावेजी, जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर NIA की छापेमारी देखने को मिली है। श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में रेड की गई है। आतंकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई थी। पाक बेस्ड आतंकी हैंडलर्स के नेटवर्क की सूचना मिली, आतंकवादियों को पनाह देने के आरोपी की और आरोपों की जांच की जा रही है। डिजिटल दस्तावेजी और अन्य अहम सबूत जुटाए गए हैं। देखिए, लगातार पाकिस्तान कश्मीर और जम्मू को अपना निशाना बनाता रहा है और जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की है और इस छापेमारी के बाद से श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में रेड की गई है। वहीं फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर के सामने 2 यूट्यूबर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि विवाद लड़के और लड़की के 2 पक्षों के बीच हुआ। मारपीट के दौरान मौके पर काफी हंगामा देखने को मिला। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो यूट्यूबर्स की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां वायरल वीडियो के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। जहां फिरोजाबाद में 2 यूट्यूबर्स के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली। तो यूट्यूबर्स की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। जहां फिरोजाबाद में 2 यूट्यूबर्स के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। जहां यूट्यूबर्स की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जो लोग दूसरों के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालते थे, आज उन्हीं का वीडियो वायरल हुआ। 2 यूट्यूबर्स के बीच में जमकर लाठी और डंडे चले। फिरोजाबाद में ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां इसमें कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं जो बीच बचाव करने का प्रयास भी जरूर कर रही हैं, लेकिन लड़कों के बीच में किस तरीके की मारपीट है वो भी देखने को मिल रही है।
वहीं नोएडा में साइबर ठगों ने 4 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। 2 बुजुर्गों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 76,30,000 रुपए ठग लिए। आरोप है कि बुजुर्ग दंपत्ति को करीब 9 दिन तक घर में कैद जैसा माहौल बनाकर रखा गया और 7 बार में उनके बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कराई गई। ठगों ने लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके खुद को पुलिस और टेलीकॉम अधिकारी बताया। एक अन्य मामले में फर्जी एटीएस अधिकारी बनकर 18 लाख रुपए ऐंठे। वहीं शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से 13,21,000 रुपए से ज्यादा की ठगी की। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, साइबर के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में बुजुर्गों को ज्यादातर निशाना बनाया जाता है, जिन्हें अभी इस तरीके के स्कैम्स की जानकारी नहीं है, इस तरीके की ठगी की जानकारी नहीं है और डर दिखाकर उनको उन्हीं के घर में कैद किया जाता है, जिससे ना वो बाहर निकले, ना वो किसी का फोन उठाएं और इस बात की जानकारी वो किसी को ना दे पाए। पहले ये जो स्कैमर्स होते हैं ये जानकारियां जुटाते हैं और उसके बाद फोन कॉल करके लोगों को बरगलाते हैं, उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं और उसके बाद उनके साथ ठगी करते हैं। वहीं हरदोई में तालाब किनारे खड़े 33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन के पोल लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई पोल के आसपास की मिट्टी और आधार कमजोर हो चुका है। तालाब के किनारे तकरीबन 100 मकान और कई झोपड़ियां बनी हुई हैं। ऐसे में अगर कमजोर विद्युत पोल तालाब या आबादी की ओर गिरते हैं तो बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। बरसात के मौसम में मिट्टी और कमजोर होने की चिंता भी स्थानीय लोगों ने जताई है। समाज सेवी रमेश सिंह टिंकू ने विद्युत विभाग और प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कराकर जरूरी कार्रवाई की मांग की है। हरदोई में बिजली को लेकर बरसात में कमजोर पोलों से हादसे का खतरा भी बढ़ा। ललितपुर में बारिश ने पाली थाना परिसर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद थाना परिसर में पानी भर गया और फरियादियों को पानी से होकर थाने पहुंचना पड़ा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि परिसर में जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जल निकासी की बदहाल व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब थाना परिसर में ही बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है तो आम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो बारिश में तालाब बना, पाली थाना क्षेत्र, बता दें कि थाना परिसर में भरा पानी, फरियादी बेहाल नजर आए। जब थाने के आसपास इतना पानी भरा है तो आप सोच सकते होंगे कि जो आम सड़क है जहां पर आम जनता चलती है वहां की क्या कुछ स्थितियां होंगी। थाना परिसर में भरा पानी, फरियादी बेहाल, अपनी फरियाद को लेकर पानी से गुजरने को मजबूर, इस जल भराव से होकर गुजरने को मजबूर और पुलिस वालों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।